Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video. In this video, I am going to focus on the GTU semester number 8 final engineering students focus, okay? Because the thing is यहाँ पे आपके अब external viva में बहुत कम दिन बचे हैं. Most probably next week से ही आपके यहाँ पे external viva start हो रही है और ये आपके लिए first time होने वाला है. फर्स्ट टाइम इन द सेंस कि जीटीयू ने ये इंट्रोड्यूस ही पिछले साल करवाया था, यानी कि पिछले साल मैं जब पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की, तब यहाँ पे मैं भी पूरा ये हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट था कि ये सक्सेस जाता है कि नहीं. बट एट दी एंड क्या कुछ हुआ है, मैंने पूरा वीडियोस कवर करके डाला था, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 कवर करूँगा कि पिछले साल, अभी तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट पिछले साल जैसे ही मेरा वाइवा खत्म हुआ था, मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था मेरे रिव्यूज़ के ऊपर, और जिसके अंदर मैंने खुद कैमरे के सामने आके पूरा रिव्यूज किया था, तो आप वो वीडियो जरूर से चेक कर पाओगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो एंड व्हाट आर द क्वेश्चन फॉर द एक्सटर्नल वाइवा. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर मैं सबसे पहले तो पूरा आपको एक टाइमलाइन सेट करके देता हूँ. होगा क्या, अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि 10 बजे, सुबह के 10 बजे आपका यहाँ टाइम होता है और आप यहाँ पे जाते हो आपके जो एक्सटर्नल वाइवा की फैकल्टी है उसके सामने. मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर केस में 90% से भी ज़्यादा एक ही सामने फैकल्टी होगी, बट 10% चांस है कि यहाँ पे सामने दो फैकल्टीज भी हो सकते हैं. ठीक है, बट आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली एक ही फैकल्टी बैठेगी. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या पास करोगे, आपकी जो बुक बाइंडिंग करवाई थी आपने, जो थीसिस करवाई थी, वो आप यहाँ पे पास करोगे. आपके जो एग्जामिनेटर होते हैं उसको यहाँ पे वो आप पास कर देंगे. ठीक है, तो उसके बाद पहली 2-3 मिनट आपके सामने जो एग्जामिनेटर या फिर जो एक्सटर्नल वाइवा की फैकल्टी होगी, वो आपकी यहाँ पे जो थीसिस होगी, बुक बाइंडिंग करवाई होगी, हार्ड बाइंडिंग, उसको यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि आपने क्या कुछ डेटा इसमें मेंशन किया है. ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ गलतियाँ होगी तो वो गलतियाँ बोलेंगे कि आपने यहाँ पे पेज नंबर ऐड किया है, यहाँ पे रोमन में पेज नंबर आना चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स की मिसिंग है, ये सब कुछ आपको देंगे. उसके बाद आगे की 2-3 मिनट में वो आपके सामने फेमिलियर होंगे, मतलब हाई हेलो करेंगे. वो आपसे पूछेंगे आपके बारे में बताओ, आपने क्या किया है इंटर्नशिप में, आपकी जर्नी कैसी रही 8 साल की, आपका इंजीनियरिंग खत्म हो रहा है तो क्या कुछ फील कर रहे हो. मतलब बहुत ही लाइट वेट में पूरा कन्वर्सेशन होने वाला है, बहुत ही चिल मूड होगा. आप क्योंकि सामने पता ही होता है फैकल्टी को कि स्टूडेंट है वो प्रेशर में होगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो वो आपको लाइट फील करवाने की ट्राई करेगा, मतलब आपका मूड थोड़ा सा ठीक करने की ट्राई करेगा. ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो, आपका जस्ट इंजीनियरिंग खत्म होने वाला है. तो पहली 2-3 मिनट में आपका वो बुक बाइंडिंग, हार्ड बाइंडिंग जो आपने थीसिस कराया था वो चेक करेंगे. उसके बाद अगली 2-3 मिनट में आपके साथ एक लाइट कॉन्वर्सेशन होगा कि जहाँ पे वो आपके बारे में पूछ सकेंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट हो जाएगी और उसके बाद वो सही सवाल जवाब स्टार्ट करेगा. तो वो क्या पूछ सकता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2 सिनेरियो लेता हूँ. पहला सिनेरियो है कि कोई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के ऊपर इंटर्नशिप की है और कोई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डेटा बाइंडिंग, डेटा साइंस के ऊपर वेब इंटर्नशिप की है. ठीक है, तो पहले केस में वो बोलेगा कि आपकी कंपनी के बारे में बताओ, आपने इंटर्नशिप में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो बताओ. अगर आप बोलोगे कि मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS किया है, तो फिर वो सवाल पूछेगा रिएक्ट में से कि रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो बताओ. उसके बाद आप जो भी बोलोगे उसमें से सामने काउंटर क्वेश्चन होंगे. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वेब डेवलपमेंट से होंगे तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में से, और पहले ये पूछेंगे कि आपने क्या किया है. ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि हमने ये वेबसाइट डिज़ाइन की है, तो वो उसमें से क्वेश्चंस पूछ पाएंगे कि आपने मतलब जो डिज़ाइन की है वो किस तरह से डिज़ाइन की थी, कहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई थी, उसका आउटकम क्या है, आपने उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया, वो सब कुछ यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आएंगे. तो ये अगली 5 मिनट में ये सारे सवाल जवाब होने वाले हैं, मतलब आपने जो भी किया होगा ना वो उसमें से सवाल पूछेगा. तो मैंने पहला सिनारियो किसके लिए लिया, मैंने पहला सिनारियो आई हैव टेकन फॉर द इंटर्न हु हैव डिड हिज इंटर्नशिप इन द डेटा वेब डेवलपमेंट फील्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी दोज हु आर इन द डेटा साइंस ऑफ इंटर्नशिप. तो वो पूछेंगे कि पाइथन के बारे में बताओ, पांडाज लाइब्रेरी के बारे में बताओ, पांडाज के कुछ फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं, मैटप्लॉटलिब के बारे में पूछ सकते हैं. उसके बाद आपने किस तरह से यहाँ पे डेटा साइंस में आपने यहाँ पे एनालिटिक्स की, टेब्लू यूज़ किया तो टेब्लू में आपने क्या किया, अगर आपने कोई मेजर काम किया तो कंपनी के अंदर वो आप अचीवमेंट बता सकते हो. उसके बाद आपने प्रोजेक्ट पे काम किया तो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे कौन सी ऐसी टफ सिचुएशन थी कि जिसमें अंदर आपने किस तरह से वो प्रॉब्लम में से आप बाहर निकले, कहीं पर आपका सबसे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा टेक्नोलॉजी से पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने आ सकते हैं अगर आपने डेटा साइंस की फील्ड में इंटर्नशिप की है तो
तो यहाँ पे मैंने दो तरह के वेरियस सिनेरियोज लिए हैं और ये सिनेरियो के बेसिस के ऊपर यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि किस तरह से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने अभी तक 10 मिनट का कवर किया है, 10 मिनट का पूरा यहाँ पे जितना भी आपका जो एक्सटर्नल वाइवा था उसका। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट ही बचती है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पे 15 से लेकर 20 मिनट का ही टाइम रहता है, इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं देते हैं बिकॉज उसको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, एक्सटर्नल वाइवा करने होते हैं, और 1 to 1 जब होता है तब हार्डली यहाँ पे 15 से ज़्यादा नहीं चलता है, मोस्टली यहाँ पे 15 मिनट ही चलता है। और अगर आपका नसीब अच्छा होता है और अगर आपको शाम को 5:30 से 6 बजे का स्लॉट मिलता है तो फिर आपके 5 से 10 मिनट में ही एक्सटर्नल वाइवा खत्म हो जाएंगे, बिकॉज जो फैकल्टी होती है उसको भी घर जाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे मैंने 10 मिनट का अभी तक कवर कर लिया है कि 10 मिनट में आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। अब बात करते हैं आखिरी 5 मिनट की। तो यहाँ पे आखिरी 5 मिनट में मेरे साथ क्या हुआ था और मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था कि आपने यहाँ पे जो थीसिस बनाई होगी, हार्ड बाइंडिंग करवाई होगी, उसके आखिर में एक यहाँ पे कंपनी फीडबैक फॉर्म रहता है कि जिसके अंदर यहाँ पे 5 सवाल रहते हैं और जिसके अंदर यहाँ पे 5 तरह की आंसर होती है, गुड, एवरेज, एक्सीलेंट, पुअर, और उसके बाद भी कोई एक ऑप्शन होता है इम्प्रूवमेंट नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे आखिरी 5 मिनट में मेरे साथ फैकल्टी ने ये डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे तुझे गुड ही क्यों नहीं मिला, एक्सीलेंट क्यों नहीं मिला। तो ये सवाल उसने मुझे लास्ट में 5 मिनट में मुझे जस्टिफाई करना था कि मेरा परफॉर्मेंस क्या था। तो मैंने जो सामने एक्सटर्नल फैकल्टी बैठी थी एक्सटर्नल वाइवा के लिए, उसको समझाया कि मैंने यहाँ पे ये गलतियाँ की थी। दूसरा यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये पॉइंट था कि इसलिए मुझे यहाँ पे गुड मिला है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक्सीलेंट मिला है। और एक पॉइंट था कि जिसमें मैंने पुअर परफॉर्मेंस मिला था, और पुअर परफॉर्मेंस में मैंने यहाँ पे ये बताया था कि उस टाइम मेरी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो दैट्स वाई आई वाज ऑन द लीव, तो मैं वो टास्क खत्म नहीं कर पाया था, तो दैट्स वाई दे हैव गिवन मी द पुअर परफॉर्मेंस। तो ये सारे आखिरी में 5 मिनट में ये सारे सवाल मेरे को फेस करने पड़े थे। तो ये था पूरा का पूरा इंटर्नशिप के क्वेश्चंस के बारे में वीडियो। ऑलराइट, सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग एक्सटर्नल वाइवा क्वेश्चन, feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.